सो डियर फ्रेंड्स, सोशल साइंस क्लास 10th का यहाँ पे आंसर शीट यानी क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। यहाँ पे आंसर की मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 एंड 3 वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे देखते नहीं है। सेट नंबर 2 एंड 3 नहीं लिखा होता तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ही सारे क्वेश्चन आपके सेट नंबर 2 एंड 3 के भी मैच करेगा और कोड नंबर 3221 वाला है, तो बाकी भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चन क्या करते हैं बाकी सभी सेट में कॉमन ही होते हैं, तो कॉमन आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और पेपर बहुत ही निहायत ही ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था, मतलब जो नहीं पढ़ के गया होगा वो भी इसमें समझ लो 20 नंबर में से एमसीक्यू में से 10 नंबर लेके आ जाएगा, इतना इजी पेपर था। द जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट, तो रोमांटिसिस्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पे असर्शन भी सही था, रीजन भी सही था, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज जो यूनियन 1707 था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था, उसकी वजह से यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इंग्लैंड उसमें क्या करना, उससे क्या उसका फायदा होगा, इंग्लैंड का ये फायदा होगा कि वो स्कॉटलैंड पे अपना इन्फ्लुएंस डाल सकता था। तो दोनों सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका असर्शन रीजन राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड यहाँ पे आपका अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द ऑप्शन। भैया जैसे यहाँ पे बोलते हैं हिस्ट्री में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, देख लो डेट्स यहाँ पे पूछ दिया गया है, तो ये सबकी मैंने डेट्स लिख रखा है। इसका 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था, फिर हैम्बर्ग ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हंगरियंस टू 1867 में हुआ। बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आपका 1912 टू 1913 में। नेपोलियनिक सिविल कोड 1804 में लागू हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है नेपोलिक सिविल कोड। अगर आपको खाली यही पता होता, ये तो पता होता, तो पहला वाला कर लिए होते बड़े आसानी से, क्योंकि पहला वाला यहाँ पे सी में 4 सबसे आगे है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली कौन सा मैच है? मैंने अपने टाइप पे गलती क्या की थी, मैंने अपने टाइप पे गलती की थी, मैंने सबको सही कर दिया था। उसमें जितना मैंने लिस्ट 1 लिस्ट 2 बनाया इस तरह, और जो सही था सबके सामने लगा दिया, बट उसमें से मुझे एक ही लिखना था, बी वाला जो सही है और सी डी वाला सही है, खाली बी एंड डी लिखना था। मैंने सबको सही कर दिया, मुझे लगा मैच द फॉलोइंग करेक्ट है, तो मैंने वो गलती की थी। मैंने क्वेश्चन नहीं अच्छे से पढ़ा था, लेकिन आपको भी ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। जिन्होंने गलती की होगी वो इससे बहुत बड़ी सीख लेंगे, आगे हमेशा क्वेश्चन रीड करके पढ़ेंगे, क्योंकि इससे मेरा 1 नंबर कट गया था। फिर यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, तो यहाँ पे नेचुरल गैस हो जाएगा, बड़ा इजी था। एनर्जी मिनरल कौन है भैया? बॉक्साइट, प्लेटिनम, मैग्नीज नहीं है, नेचुरल गैस होगा। यहाँ पे सीएनजी वगैरह आती हैं। रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल एंड आइडेंटिफाई द सॉइल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलुवियल सॉइल। क्यों? नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है भैया, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या मिलता है? एलुवियल सॉइल तो मिलती है, और क्या मिलता है कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 में था, तो यहाँ पे आपको मैच करना था, तो वीट आपका फूड क्रॉप हो जाएगा, मेज फूड क्रॉप, फूड एंड फॉडर क्रॉप हो जाएगा, टी बिवरेज हो जाएगा, रागी आपका मिलेट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देयर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन स्टेट, नो ऑफिशियल लैंग्वेज एंड फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन इन इंडिया, तो सेक्युलरिज्म भैया, सेक्युलरिज्म ना चल रहा है, तो सेक्युलर इसका हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉन्क्रीट लिस्ट में एडॉप्शन आता है, तो एडॉप्शन हो जाएगा। मैरिज भी आता है इसके अंदर, बट मैरिज दिया है रिसेडरी सब्जेक्ट के अंदर। रिसेडरी सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है आपका? कॉमर्स, ई कॉमर्स आता है, कॉमर्स होता है, कंप्यूटर साइंस आता है ना। और कॉन्क्रीट में आपका एडॉप्टेशन मैरिज आता है, बट यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, सी वाला। फिर यहाँ पे आपको बताना था कि बेल्जियम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें सही हैं जिसमें पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हो, तो यहाँ पे 1 2 3 ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आर इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज रिलेटेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। तीनों सही है, बट चौथा वाला सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा आपका, ठीक। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वन पार्टी सिस्टम? चाइना, बहुत ही सिंपल, राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी? रूल ऑफ पीपल विथ फ्रीडम। रूल ऑफ मिलिट्री चीफ पाकिस्तान में है, बिल्कुल नहीं चाहिए। रूल विथ हेरिडिटी नॉर्म्स, राजा बेटा राजा बनेगा, बिल्कुल गलत। रूल ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, नहीं, बिल्कुल गलत, जैसे चाइना में है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज इंक्लूडेड इन इंग्लिश 8th शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो उड़िया हो जाएगी, राजस्थानी, घरवाली, हरियाणवी भी बिल्कुल नहीं होगी। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैक, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 साल के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनका लिटरेरी पॉपुलेशन लेते हैं कि भैया लिटरेसी रेट क्या है। 7 साल के ऊपर के बच्चे को लिखना, अपना नाम लिखना पढ़ना आना चाहिए, ठीक, तो उसको हम लोग कहेंगे कि इज एजुकेटेड पर्सन। एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज, 4 फैमिली हैं लोकेलिटी में, उनका वीकली इनकम है 2000, 5000, 3000, 6000, तो इनका हमको एवरेज इनकम निकालना था, तो 4 है, चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो, आपका 4000 है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। कितना इजी पेपर आया था मतलब सोच लो। फिर यहाँ पे टर्सरी सेक्टर हो जाएगा एस्ट्रोनॉट का, सेकेंडरी सेक्टर फिशरमैन का नहीं है, तो प्राइमरी सेक्टर है। टेलर का प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है। कुरियर प्राइमरी नहीं है, ये कुरियर आपका टर्सरी है। टर्सरी आपका एक मैच कर रहा है एस्ट्रोनॉट्स के साथ। फिर यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया है ना, यहाँ पे भट्टे पे काम करते हैं जो लोग यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर यहाँ पे था कि विजुअली इम्पेयर वालों के लिए था क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस।
पूछा था इसमें से क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करता है, तो कॉटेज इंडस्ट्री, स्ट्रीट वेंडर्स, इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर्स बिल्कुल नहीं होंगे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लोन एक्टिविटीज ऑफर्ड बाय द बैंक्स टू सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द एमएनसीज, गलत। टू जनरेट द प्रॉफिट फॉर द प्राइमरी सेक्टर, भैया प्राइमरी सेक्टर को चूज लेते हैं अपने टैक्सेस के थ्रू, है ना, इंटरेस्ट के थ्रू, सॉरी इंटरेस्ट के थ्रू चूज लेते हैं, तो भैया प्राइमरी सेक्टर को कहाँ ही बढ़ावा दे रहा है। टू कम्पीट विद द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल नहीं। टू सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। फिर एंड देन यहाँ पे एक 90 वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर द इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड का हो जाएगा द रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड, जो 1991 में हुआ था, आपके मनमोहन सिंह ने किया था। फिर यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज हो जाएगा, कल्चरल एक्सचेंज का बी हो जाएगा, कंपनीज कोऑपरेटिव विद द मेनी कंट्रीज। फिर यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो जाएगा, सॉरी थर्ड का यहाँ पे ए हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा यहाँ पे, है ना, थर्ड का ए हो जाएगा। फिर डी का बी हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे सेकंड का डी हो जाएगा एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे 20 का लास्ट में दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द बॉडी मास इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे असेसमेंट ऑफ बॉडी कंपोजिशन हो जाएगा, ठीक ना। ब्लड प्रेशर नहीं, शुगर नहीं, न्यूट्रिशन नहीं, यहाँ पे बॉडी कंपोजिशन हो जाएगा, राइट। तो ये था आपके एमसीक्यूज। इसके भी कुछ सोल्यूशन में क्या ही डालूँ, बहुत इजी है, आप अपनी बुक से खोज लोगे, है कि नहीं। लिखने वाले थे आप जितना, मुझे लगता है कि आपको 100% इसका आंसर आ रहा होगा, बट हाँ 2 नंबर का हो तो मान लो आपको 1 पॉइंट आ रहा होगा, है ना। 3 नंबर का तो मान लो 2 पॉइंट आ रहा होगा, 1 पॉइंट आ रहा होगा। ये डिपेंड करता है आपने कितना डीपली इसको पढ़ा था, कितने अच्छे तरीके से सोशल साइंस को पढ़ा था, उस पर डिपेंड करता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी भी सोल्यूशन मैंने आपके मैंने अपने चैनल में डाल दिया है, लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सोल्यूशंस टाइम पे मिलते रहें, और भी सेट के मैं सोल्यूशंस इस पर डालता रहूँगा, इसलिए लाइक से सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए मेरे साथ।